Yes, student, how are you? Good afternoon, sir. Good afternoon, Divya. Good afternoon, all of you. How are you to all of you? कैसे हैं आप सभी? We are fine, sir. आप कैसे हो? हाँ, बस ऑनलाइन क्लास ले लेके, सॉरी ऑफलाइन क्लास ले लेके। Okay, please wait only 2 to 3 minutes, then I will start. Student, I'm sending notes of overheads. Please check your cell phone, Divya and all of you. Sonam, Divya. Please check your cell phone in your BBA third sem group. I have already sent topic of overheads. Okay. Okay, sir. हाँ, आपको इसमें कोई डाउट लगे तो प्लीज आप मंडे मुझसे डिस्कस कर लेना। कल कोई लेक्चर नहीं है, मार्केटिंग का होगा, वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जो जब भी होगा। अभी मैं फिलहाल मार्केटिंग का सब्जेक्ट ही आपको टॉपिक कराऊंगा। वेट ए मिनट। टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग। Yes, Divya and yeah, Anupam. How are you, Anupam? First of all, Anupam, please reply me. यस सर, फाइन सर। फाइन हो बेटा? क्या थोड़ा सा चलो डिस्कस कर लेते हैं। यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट। क्या हुआ था अंशुल मैम की क्लास में और क्या मैटर था मुझे नहीं पता, बताइए जरा क्या था।
सर मैं आपको बताता हूँ क्या था सर, मेरी जो बहन का लड़का है ना सर, वो ना उसको खरगोश ने काट लिया था। और सर और मैडम और उसको ना उसने टॉयलेट कर लिया, तो मैंने उसके शॉर्ट्स थे ना वो उतार दिया था, तो वो ना वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। तो मैंने जो डीन थे मैंने सर को यही वाली बात बताई, और मैडम ने ये कहा था कि इशू बना के कि ये लड़का ना अपने कच्चे में हाथ दे रहा था, बोलना तो नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लास में। तो फिर मैंने सर को बताई थी ये बात, तो सर ने कही थी ये इसमें तो आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है। चलो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है बस। देखो बेटा ऐसा है बच्चा, हम आप और सभी कोई भी है एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। म्यूट करो बेटा अनुपम, ठीक है मैं समझ गया। ठीक है बेटा, कई बार हो जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, या हो सकता है मैं भी गलत हूँ, या सर हो मैं सकता सर बेटा मैं बेटा ये नहीं कह रहा कि ये मैम की गलती है सर, मैंने भी ये मानता हूँ म्यूट कि हाँ हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। म्यूट करो, मैं बोल तो रहा हूँ, अपने आप को म्यूट तो करो। समझ गया बेटा मैं। कई बार इन माई साइड एंड ऑल्सो इन योर साइड, है ना, इट डजेंट मैटर बेटा, कोई बात नहीं, कई बार प्लस माइनस हो जाता है, बट हम सबको अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है अनुपम। हम सारी चीजों को अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं, और ठीक है कुछ चीजें कई बार हमें कुछ सिखाती हैं बेटा अनुपम, है ना। ये सर बहुत कुछ सिखा दिया इस बात ने। हाँ कोई बात नहीं, कई बार ऐसा नहीं है कि आपका टीचर भी गलत है, या हो सकता है कई बार आप भी सही हो, इट डजेंट मैटर हु इज रॉन्ग राइट, ठीक है। बट कुछ एक्टिविटी कई बार ऐसी होती हैं जो हमें, मतलब चाहे मैं हूं चाहे आप हो, नहीं करनी चाहिए, बट वो बाई मिस्टेक या कुछ भी ना हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैटर सॉर्ट आउट हो गया है, नो प्रॉब्लम। और प्लीज अवॉइड इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स एक्टिविटी, और आगे बढ़ेंगे आप एक अच्छे पॉजिटिव वे में, और ठीक है बाकी तो चलता रहता है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। ओके चलो कोई बात नहीं। ओके दिव्या, दिव्या शर्मा, unmute, can you unmute yourself? Okay, Divya Gupta, unmute yourself. Yes, sir. Divya, what is the meaning of advertisement or advertising? Simple point है, मैं आज यही कराऊंगा, फिर ग्रुप में नोट सेंड कर दूंगा। What is advertising? Advertising is, sir, the way of communicating things in the form of digital marketing, या फिर टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर बैनर्स के थ्रू, मतलब जिससे एक तरीके से लोगों को पता चले कि ये चीज मार्केट में है। Advertisement is paid basis or free of cost? सर पेड बेसिस ही होती है मोस्ट ऑफ तो एडवर्टीजमेंट। Yes, बिल्कुल, very right. And what is publicity? Sir, publicity is, we can say, like to promoting the things to the people in the market in a It's paid basis wide or free range. of cost? सब पब्लिसिटी दोनों तरह से हो सकती है। इफ अगर हम उसको टीवी पे कैसे कर रहे हैं तो वो पेड बेसिस भी हो सकती है, अदरवाइज अगर हम उसे वैसे जैसे कोई पैम्पलेट्स वगैरह कर रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। पैम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलेंगे बच्चा, कौन छापेगा हाँ आपके? वही। देखो हाँ तो वहां पे वो थोड़ी बहुत कॉस्ट लगेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। Advertisement is on paid basis, publicity is totally free of cost. अब आपको होगी जी कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यस सर। कहता हूँ नेक्स्ट मंथ अवर प्राइम मिनिस्टर कमिंग इन अवर सिटी, अगर मैं आपको बता रहा हूं तो क्या मैं आपसे पैसे ले रहा हूं? नहीं। या फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एडवर्टीजमेंट करी, जस्सी गिल एंड बब्बल रॉय हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, अगर तुम अपने फ्रेंड को बता रहे हो तो क्या उनसे पैसे ले रहे हो? यस दिव्या, नो सर। this is नो सर। publicity. And what is advertisement? Banner, leaflet, ticket, etc etc, all these are advertisement expense, but publicity free of cost. जैसे आपने बहुत लोगों को बोला होगा, आपने अपने स्टेटस पे लगाया होगा, दिस इज फ्री ऑफ यस कॉस्ट। सर। और बच्चे अगर आए हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं ना।
Yes, sir. Yes, sir. पब्लिसिटी इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट इज टोटली पेड बेसिस। जैसे हमने देखा होगा, हमने उनको पैसा दिया है, हमने बैनर्स प्रिंट कराए हैं, हमने टिकट्स प्रिंट कराई हैं, ये थोड़ा ना हमारी कोई खुद की मशीन है बच्चा। सो टॉपिक इज Yes. एडवर्टीजमेंट। तो एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA, advertising any paid form of non-personal presentation and promotion of goods, services or ideas by an identified sponsor, है ना, सॉरी आइडेंटिफाइड। स्पॉन्सर तो कोई ना कोई करता ही है ना स्पॉन्सरशिप होती है। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, कुछ लोगों ने हमें भी स्पॉन्सर किया था। सो एडवर्टीजमेंट इज टोटली पेड बेसिस। नेक्स्ट इज advertising is used for communication, business information to the present and prospective customers. It usually provide information about the advertising firm, its product qualities, place of availability of its products, etc., etc. Okay, so advertisement are identifiable with their sponsors. Okay, advertisement is a paid form of publicity, पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी। अगर पब्लिसिटी कर रहे हैं ना हम, तो पेड फॉर्म में कर रहे हैं। लोगों को अगर हम बैनर लगा के दिखा रहे हैं ना, तो पेड फॉर्म में, क्योंकि हमने बैनर का प्रिंट कराने का पैसा क्या किया होगा अनुपम? सर पे किया होगा। हाँ, और देखो मैं एक चीज और कहता हूँ, अगर मान लो आप क्लास ले भी रहे हो ना, तो कैमरा ऑफ कर लीजिए बच्चा, ठीक है? अब इस पे आप तो गलती से हो गया। हाँ, अब आप एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आई नो वेरी वेल यू आर ए गुड स्टूडेंट, बट कई बार कुछ चीजें हमसे भी हो जाती हैं। जीवन ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा हूं तो हम, कुछ चीजें डजंट मैटर, है ना, डजंट मैटर, और आपको आगे बढ़ना है सभी को। ऐसा भी नहीं कि आपका टीचर ही गलत होता है या कुछ भी, कुछ चीजें बाय मिस्टेक भी हो जाती है, बिना गलती के। चलिए, सो एडवर्टीजमेंट इज टोटली ऑन पेड बेसिस एंड पब्लिसिटी इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर कंप्लीट माय क्लास मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अभी मेरे पास ऑप्शन है नहीं फिलहाल। एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एक डेफिनेशन है एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, any paid form of non-personal presentation and promotion of goods and services or ideas is called advertising. Okay, now what is advertising, bacha? It is a paid form of communication. Who can tell me? Sunidhi, unmute yourself. Sunidhi, any idea, bacha? What is the paid form of communication? Communication means? अपने थॉट्स को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाना है। हाँ, तो जैसे हमने मान लो जस्सी गिल बुलाया, तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या किया होगा, एडवर्टीजमेंट करी होंगी, है ना? यस सर, बैनर्स लगे थे, बैनर्स, मैगजीन्स, टीवी, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? यस सर। सो इट इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने उसमें कम्युनिकेशन किया कि दिस पर्टिकुलर टाइम बोथ आर कमिंग, है ना, कि इस पर्टिकुलर टाइम पर, ऑल्सो पर्टिकुलर डेट पर वो लोग आ रहे हैं, है ना? नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ गुड, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू प्रमोट आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखिए, प्रमोट आइडिया क्या होता है? न्यू आइडियाज, है ना, आइडिया जनरेट करना, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इफ यू प्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, फीचर्स, है ना, डिजाइन, साइज, शेप, कलर, all these things are included in
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इट्स डिफरेंट आइडियाज, है ना। जब हमारे फर्स्ट टाइम दिमाग में आइडिया आता है कि हम इसको इस तरह का बना सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस इन दिस टाइप। नेक्स्ट है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। All advertising is publicity, but all publicity is not advertising. What I'm saying, all advertising is publicity, but all publicity is not advertising. ठीक है, all advertising तो publicity हो सकती है, but publicity is not advertising, है ना, क्योंकि publicity is totally free of cost. Publicity is only free of cost. एडवर्टाइजिंग द स्पॉन्सर इज नोन। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, द स्पॉन्सर इज नोन एंड पब्लिसिटी ही मे और मे नॉट बी नोन, है ना। जरूरी नहीं है कि मुझे किसने बताया या दिव्या ने किस किस को बता दिया कि भाई हमारे यहाँ वो आने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि दिव्या एक को जानती है तो उन 10 लोगों ने किसी और को भी बताया होगा। बट एडवर्टाइजिंग में तो आपको पता चल ही जाएगा कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन दे रहा है, कॉलेज है, कोई आइसक्रीम कंपनी है, कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है ना। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। यस संदीप, एनी आइडिया व्हाट इज न्यू प्रोडक्ट? टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट? अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? संदीप सिंह तो निकल लिए भाई। चलिए विकास, विकास एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करते हैं। विकास, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बेटा एनी आइडिया टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट? अगर एक नया प्रोडक्ट आपके पास है तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में, कैसे सर सेल उसकी करोगे बेटा? है बेटा, एडवर्टीजमेंट करा दीजिए। ठीक है, गुड। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करा दी, उसके बाद भी कोई उसको परचेज नहीं कर रहा, क्या और करोगे? सर अगर कोई परचेज नहीं कर रहा तो सर जैसे कोई वेल नोन ब्रांड है तो हम्म। उसके साथ पार्टनरशिप करके उसे हम फ्री दे सकते हैं बताने के लिए कि प्रोडक्ट नहीं अच्छा बच्चा, है। हमें पार्टनरशिप नहीं करनी है, आपको खुद से नया प्रोडक्ट सेल करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे? सर डिस्काउंट दे देंगे उसकी, बिल्कुल बच्चा, आज उसके के साथ टाइम कुछ में कोस्ट, गिफ्ट भी देंगे सर। हाँ मैंने कल भी बताया था, बिल्कुल आपने सुना, वेरी गुड। चलो म्यूट योरसेल्फ, वेरी गुड। इफ यू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, डेफिनेटली आप उसके साथ यू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट, डिस्काउंट, है ना। जब आपका प्रोडक्ट नया होता है तो उसकी कॉस्ट भी, उसको बनाने में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आल्सो हाई, so you can provide gift, डिस्काउंट, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। उससे क्या होगा, सामने वाला कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि अरे मुझे तो गिफ्ट भी मिल रहा है, मुझे तो डिस्काउंट भी मिल रहा है। जैसे कॉब, बाई वन गेट सिक्स, किसी ने देखा? कॉब ब्रांड, इटली का एक ब्रांड है कॉब, COBB। Yes, sir. हाँ, बाई वन गेट सिक्स। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, बाई वन गेट सिक्स। तो एक के साथ 6 गुड्स या कुछ भी गारमेंट्स मिलना तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट में, टू रीच पीपल, सॉरी, टू सपोर्ट पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम। देखिए जो एडवर्टीजमेंट है वो सपोर्ट करती है पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम। आप जानते हो पर्सनल सेलिंग कई बार डोर टू डोर सेलिंग भी होती है, और आप जानते हो जो हम उसको थ्रू न्यूज चैनल, थ्रू टीवी, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू बैनर, लीफलेट, कैटलॉग्स इफ वी प्रेजेंट, तो वो पर्सनल सेलिंग ही है ना। जब जगह जगह आपने देखा होंगे बैनर्स लगे होते हैं,
तो वो लोगों को पर्सनल सेल करना ही है कि सबको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव डीलर रिलेशन। देखिए जब तक आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पर यू आर अवेलेबल इन ऑल टाइम, है ना। अगर आप हरियाणा में आपकी कंपनी है तो आप क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट हो सकते हो? दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यू कैन maintain better relation with your dealer, with your distributor, with your retailer, है ना। आपको उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट ऑल्सो, है ना। जब तक आप उनको अच्छे डिस्काउंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। आप हर जगह अवेलेबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन अवेलेबल इन ईच एंड एवरीवेयर फॉर ऑल टाइम, मुझे तो नहीं लगता, है ना। ठीक है बच्चा, और लास्ट है टू एनहेंस द गुडविल ऑफ एंटरप्राइज बाय promising better quality product। देखिए which time your goodwill is increase, your value is high, your reputation is high, definitely at the time your goodwill is automatically increase if your product is much better as compared to different products। आपकी गुडविल तब अच्छी है जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना, क्योंकि क्वालिटी ऑफ गुड्स से ही आपकी इमेज है। इफ योर क्वालिटी ऑफ गुड्स इज नॉट गुड, तो मैं नहीं समझता, आई डोंट थिंक सो कि योर कंपनी, योर ब्रांड इज पॉपुलर, है ना। आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अभी ऑब्जेक्टिव हमने किए हैं, अब आता है फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोशन ऑफ सेल्स। हाउ कैन यू प्रमोट योर सेल्स? इफ यू प्रमोट योर सेल्स with the help of advertising campaign, है ना, you can add new customers। आपने देखा होगा कई बार एक्वागार्ड, यूरेका फोर्ब्स, कुछ भी, कैंट, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी रास्ते में कहीं भी, है ना। कैंपेन करते हैं वो विद न्यू कस्टमर, है ना। कोई भी कस्टमर, इफ यू आर रोमिंग हियर एंड देयर इन मार्केट, यू कैन सी catalogs, है ना, canopy of Kent mineral water। Kent is not only deal in machines, mineral waters machines, also deal with different type of electric parts, है ना, और भी parts में वो करने लगी है वो, देखा ना आपने। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? इफ यू इंट्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, डेफिनेटली इट्स ए वेरी टफ टास्क, है ना, बिकॉज योर प्रोडक्ट इज अननोन, आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता। So with the help of advertisement, with the help of publicity, you can quickly reach in market। आप बहुत जल्दी मार्केट में पहुंच सकते हैं, but matter is quality of goods। I repeat again, quality of goods is most important thing, because if you survive for a long time duration, definitely आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आफ्टर 2 to 3 years you are out of market। After that you are out of market, है ना। नेक्स्ट है रिसर्च। बहुत सिंपल पॉइंट है, मुझे बताएगा सिमरिक, नहीं सिमरिक तो नहीं, चलो सिमरिक से नहीं, पहले संदीप। संदीप अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir.
सिमरिक रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट रिसर्च, क्या सोचते हैं रिसर्च के बारे में? सर मार्केट की रिसर्च होनी चाहिए। हम्म, अगर हम अपने प्रोडक्ट सर हमें मार्केट की पूरी होनी चाहिए नॉलेज। अगर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से हम अपनी वो देंगे सर एडवर्टीजमेंट। रिसर्च बोले तो सर्च सर फॉर मार्केट न्यू नॉलेज बेटा, रिसर्च मींस सर्च फॉर न्यू नॉलेज, गेन न्यू नॉलेज। वेट ए मिनट, हाँ स्टूडेंट, वॉइस आ रही है ना, वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. हाँ बच्चा, तो यहाँ पर हम बात हो रही है रिसर्च की। सॉरी कॉल आ गया था अर्जेंट थोड़ा। रिसर्च का यहाँ पर मीनिंग है सर्च फॉर नॉलेज, है ना। कोई भी चीज की आप रिसर्च करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं इन कंपटीशन, है ना, या डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। ऑल्सो स्टिमुलेट योर सेल्स, स्टिमुलेट होता प्रोत्साहित करना। R&D ऑल्सो, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आप बढ़ाते रहिए। आप भी जानते हो कि आप भी ऐसा नहीं हो कि एक ही क्लास में कंटिन्यू रहना चाहोगे, चाहोगे? कोई नहीं चाहेगा। हमेशा न्यू इन्वेंशन, न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी विद एडिशनल फीचर्स, है ना, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, डिजाइन, प्राइस, है ना। आप देखते हो जो लास्ट ईयर सेल फोन था वो आपको इस ईयर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा? आप बताओ कि नहीं सर मिल जाता है। डेफिनेटली लिटिल बिट चेंज इज नेसेसरी, जरूर मिलेगा आपको लिटिल बिट चेंज तो उसमें। This is called research and development, means with the help of laboratories, with the help of quality staff, definitely you can improve your product. If you not improve your product, definitely you are after few years out of market. अगर आप मार्केट में अपने आप को रिसर्च नहीं कर रहे, न्यू इन्वेंशंस, न्यू प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ पीपल। आप जानते हो जितना ज्यादा एक
ह्यूमन बीइंग एजुकेट होगा वो ईच एंड एवरी डिटेल उसकी लेगा, एक प्रोडक्ट की नॉलेज, माइलेज, है ना, लाइफ ऑफ टायर, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, लुकिंग वाइज, डिजाइन वाइज, शेप, साइज, कलर, है ना, हॉर्स पावर, सब कुछ बारे में जानेगा कि भाई ये क्या है प्रोडक्ट, है ना, कि मेरे लिए दिस इज कंफर्टेबल फॉर मी और नॉट, है ना। लाइक एप्पल, बहुत जब मैक्सिमम बिजनेसमैन और मैक्सिमम रिच क्लास फैमिलीज टोटली प्रेफर करते, नहीं करते, है ना। जितना ज्यादा पैसे वाला होगा मैक्सिमम वो उसको एप्पल को प्रेफर करेगा, डेल को प्रेफर करेगा, है ना। इफ वी आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, यू एंड मी आल्सो लाइक MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एजुकेशन ऑफ पीपल का मीनिंग है कि मोर नॉलेज, है ना। एजुकेशन का मीनिंग है मोर नॉलेज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल्सो मोर नॉलेज मीन्स न्यू, ऑल्सो एजुकेटेड मीन्स योर लाइफ स्टाइल, है ना, योर लाइफ स्टाइल, ऑल्सो योर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, है ना। जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं आपका लाइफ स्टाइल उतना ही अच्छा एक डिसेंट वे में होगा, है ना। योर ऑल्सो वे ऑफ टॉकिंग, है ना, आपके बोलने का तरीका, योर बिहेवियर, योर परसेप्शन, योर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपका न्यू लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बच्चा, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूड इन एजुकेशन ऑफ पीपल। नेक्स्ट है रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई रिपीट अगेन ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ यू। अगर आप घर पे हैं तो बच्चा नोट कर लीजिए थोड़ा सा। स्टूडेंट दिव्या, संदीप, अनुपम, दीपांशु, सुनिधि, सुशांत, विकास, विक्रांत, अंशु एंड दिव्या, सिमरिक ऑल्सो, राइट डाउन प्लीज रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर्स। दिव्या गुप्ता, हैव यू राइट डाउन, नोट कर रहे हो आप? यस सर। हाँ, प्लीज पेन और कॉपी हमेशा अपने पास रखा करो। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट को आप सेंटर में लिखेंगे, पेज के सेंटर में, और एरो मार्क्स करेंगे बिलो, है ना, एरो नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट नंबर डाल के पॉइंट नंबर 1। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट का पॉइंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स। सेकंड, मिडलमैन, सेकंड मिडलमैन, सेकंड मिडलमैन। थर्ड सेल्स, थर्ड सेल्स। फोर्थ कंज्यूमर, फिफ्थ सोसाइटी। I repeat again, role of advertisement: first manufacturers, second middleman, third sales, fourth consumers, fifth society. What is manufacturer? Manufacturer क्या है? दीपांशु प्रजापति जी, दीपांशु कोई नहीं, आप रहने दो। सिमरिक, 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 कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ एनी मैन्युफैक्चरर? किसी भी मैन्युफैक्चरर का आप एग्जांपल दे सकते हैं सिमरिक?
बोलो बेटा, मैन्युफैक्चरर मींस प्रोड्यूसर। बताओ आप एक बार। लाइक मारुति सुजुकी, लाइक टाटा, महिंद्रा महिंद्रा, ऑल दीज एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है? व्हाट दे वांट। मैन्युफैक्चरर हमेशा चाहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट, एंड कंज्यूमर इज थिंक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर क्या चाहेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मिडलमैन कौन होता है? मिडलमैन होता है जो एक कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच काम करता है। वो कहता है कि आई विल टेक गारंटी रिगार्डिंग क्विक सेल, एक्ट एज ए सेल्समैन। ये सारी चीजें जो होती है वो मिडलमैन के थ्रू होती है ना, जो आपकी सेल को बढ़ा सकता है, जो एक कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, जस्ट लाइक ए सेल्समैन होता है ना। एक सेल्समैन आपकी सेल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका कस्टमर। यू नो वेरी वेल, कस्टमर इज द एंड यूजर, है ना। लास्ट में कस्टमर और कंज्यूमर इज कंज्यूम एनी गुड्स और सर्विसेज। किसको प्रोडक्ट सेल करना है? कस्टमर और मे बी कंज्यूमर, है ना। तो कंज्यूमर को फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाइड करना। सेटिस्फैक्शन इज अवर मोटो, है ना। हमारा मोटो क्या? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इज कस्टमर इज सेटिस्फाइड, डेफिनेटली यू कैन विन, आप जीत गए। इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, यू आर लॉस, वो आपका लॉस है, आप हार गए। सोसाइटी, सोसाइटी क्या है? इफ यू आर लिविंग इन एनी एरियाज, है ना, यू आर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, योर कल्चर, योर रिलीजन, है ना, दिस इज कॉल्ड सोसाइटी। और सोसाइटी में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स, थिंकिंग, है ना, कस्टम मिलेंगे, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है? कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचती हैं। ऐसा नहीं दे आर ओनली थिंकिंग रिगार्डिंग प्रॉफिट, नो नो। कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं, दे प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स, सोसाइटी, एनजीओज, है ना, चैरिटी, डोनेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।